हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली क्लास 10th का भी आपका क्लास चल रहा है मैथ का, जिसमें से आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कंप्लीट करा दिया गया और चैप्टर 10 चल रहा ब्रीथ, जिसमें से कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देखें तो वीडियो को जाकर शुरू से देख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल का आप अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर लगता है आपको कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पास भी शेयर करें। और आप हमारे चैनल जो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर आप सर्च करें स्टडी नंबर 1 NO1 सर्च आपको करना है, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या जहां आप कमेंट करते हैं वहां भी चले जाइए, तो आपको वहां से आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां आपको डेली हर संडे सैटरडे को, जो भी सैटरडे संडे है, वो वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जाता है। जो भी मान लीजिए अगर पढ़ाते हैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी अगर पढ़ाते हैं उसका क्यूज वहाँ दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो रैंक है कितना है। उसमें रैंक बताया जाएगा, आपका टाइम कितना लग रहा है, आप कितना देर में प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, सारा आपको वहाँ बताया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। प्रश्न ये बोल रहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ हम आपको फिगर ड्रॉ करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त। वृत्त में बोल रहा है कि किसी व्यास के सिरों पे, तो व्यास कहने का मतलब ये होता है कि जो जीवा की सबसे सबसे मतलब लंबी जीवा, या बोल सकते सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। जब जो जीवा रहेगा वो जो केंद्र से होकर गुजरेगा, सेंटर से, तो जैसे में सेंटर है, मान लीजिए इसका वृत्त का ये जो व्यास है, इसका सेंटर जो हो गया, ये आपका सेंटर इसका ये है। तो जब जीवा है जो सेंटर से होकर गुजरेगा तो उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। यह सबसे बड़ी जीवा को भी व्यास बोलते हैं। जो सबसे बड़ी जीवा कब होगा, जब वो सेंटर से ही गुजरेगा तो ही सबसे बड़ी जीवा होगा। तो आप क्या करें कि जो पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा, या आप नहीं देखें तो जो शुरू से देखेगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और प्रश्न भी पीछे वाला जो है आपका छूट जाएगा। अगर आप देख लीजिएगा तो वहां से आपका सारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ हम आपको व्यास, तो मान लीजिए कि ये व्यास है, ये आपका क्या हो गया, व्यास है। अपने पास स्टोमन बॉक्स रखिएगा और फिगर जो ड्रॉ करिएगा वो सारा अपने पास स्टोमन बॉक्स रखकर उसको अच्छा से फिगर ड्रॉ करिएगा। तो ये आपका हो गया ये जो आपका है ये मान लीजिए कि व्यास है। तो इसमें से आपको कह रहा है कि व्यास के सिरों पर, सिरों पर कहने का मतलब जो अंत दोनों तरफ से, जो एंडिंग पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है दोनों तरफ का, उसके सिरों पे। फिगर हम आपको फिर से ड्रॉ करके बताते हैं। ये मान लीजिए कि व्यास है, तो व्यास है तो इसका जो सेंटर है यहां, तो सेंटर से ये जो आपको होगा ये व्यास हो गया। तो व्यास को सिरा करने का मतलब है जो अंत हुआ दोनों तरफ, जो अंतिम पॉइंट है उसी सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा
समांतर होती है, दोनों सिरे पर बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग दोनों सिरों पर खींचेंगे तो ये मान लीजिए कि स्पर्श रेखा, ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा। ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ हो गया ए, मान लीजिए इसको P नाम दे देते हैं और इसको Q नाम दे देते हैं और इसको R नाम देते हैं और इसको S, इसको हम लोग A नाम दे देते हैं जो व्यास है और इसको B, और जो इस सेंटर हो गया इसको हम लोग O नाम दे देते हैं। इसमें से ये हो गया। और जब भी हम आपको बताए थे कि स्पर्श रेखा और जो विरित मतलब हो गया व्यास हो गया या त्रिज्या, त्रिज्या जो होगा स्पर्श रेखा पे लंबवत होता है, तो लंबवत कहने का मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंबवत होती है। फिगर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे पॉइंट को लिखते हैं। अगर हम आपको बोल देंगे तो पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, या हम आपको यहाँ लिख देते हैं। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, इसमें क्या दिया गया है कि लिखिएगा कि दिया है ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी व्यास है, जिसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा आर एस है। यहाँ फिगर से ए लिखना आपको, तो सिद्ध करना है, जो बोल रहे हो आप उसको लिख लीजिएगा क्योंकि लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम बोल रहे हैं उसको आप लिखिएगा। लिखिएगा कि दिया है ओ वृत्त का केंद्र है तथा, चलिए हम आपको लिख देते हैं, दिया है ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है तथा ए बी व्यास, तथा ए बी व्यास है, जिसके जिसके सिरों पर, जिसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू, आपको समझा रहे अभी, पी क्यू तथा आर एस है। आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो आपका पी क्यू, ये जो आपको हो गया पी क्यू आर एस, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा, ये एस है, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया दोनों सिर पे। तो यहां से लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है पी क्यू समानांतर आर एस, ये आपको सिद्ध करके बताना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आपको लिखना है प्रमाण में, प्रमाणित अब आपको करके बताना है। प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के
स्पर्श बिंदु, अभी हम आपको फिगर में समझाते हैं। स्पर्श बिंदु खींची गई है। स्पर्श बिंदु पर लिखिएगा, पर खींची गई स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। ये आपको याद रखना, क्या होती है? लंब होती है। ये अभी आपको हम तुरंत अभी बताए थे। या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। या त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पे लंब होती है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ हम आपको बताया जैसे में ये है, तो यहाँ से ये जो इधर से लंबत रहता है, लंबत कहने का मतलब 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ ए पी बराबर 90 डिग्री और ओ बी एस बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोण ओ बी एस बराबर 90 डिग्री, या 90 डिग्री है। और कोण बताया कि ओ ए पी, अभी आपको हम फिगर में बताए हैं, ए आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों जो एकांतर कोण है, क्या हो गया? प्रतिलोम है, मतलब उल्टा एक दूसरे के बोल रहा है कि एकांतर कोणों के प्रतिलोम से। यहाँ लिखेंगे, अगर लिख सकते दोनों का जो ये जो कोण कहलाता है, ये एकांतर कोण हो जाएगा। ये जो आपका है ए वाला और ए वाला, एक क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। तो एकांतर कोणों के प्रतिलोम से यहां लिखेंगे एकांतर कोणों के ये लिखेंगे कोण के प्रतिलोम से यहाँ आप लिख सकते हैं एकांतर कोण के प्रतिलोम से, क्या हो जाएगा? पी क्यू समानांतर आर एस। ये आपका प्रमाणित हो गया। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ से आप डॉट वाले टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो या आप हमें कमेंट करके बताइए, उसका सलूशन आपको अगला वीडियो में बता दिया जाएगा, या थोड़ा बहुत समझा दिया जाएगा वहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आपको होता है। ये आपका प्रमाणित हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ बार बार जो आपका पॉइंट आ रहा है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, तो ये सब पॉइंट आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया गया है। स्पेशल एक वीडियो है जिसमें सारा आपको बता दिया कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जीवा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु, जीवा, चाप, सारा आपको बता दिया गया। तो आप पिछला वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना, पढ़ाना और सिखाना में अंतर है। पढ़ाना कहने का मतलब हम पढ़ा दिए, आप सीखिए या नहीं सीखिए, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न आपको, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लंब कहने मतलब त्रिज्या जो खींचा जाता है स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पे, उसी के बारे में बात करते। तो त्रिज्या जब भी जाएगा तो केंद्र से होकर जाता है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। ये मान लीजिए वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका है
वृत्त है। इसमें मान ली कि एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ये जो आपका है स्पर्श रेखा हो गया। इस पे जो यहाँ आसपास जहाँ पे दोनों कॉमन होगा, वहनिष्ठ होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ से सेंटर, तो सेंटर मान लीजिए कि नाम दे देते हैं ओ। क्या हो गया, ओ। तो इस पे जो खींचेगा, ये जो आपका हो गया, इसको हम लोग नाम क्या दिए, ओ। फिगर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। ए मान लीजिए कि वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचना, मान लिया हम ये स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा खींचने के बाद आप अपने पास स्टोन बॉक्स रखिएगा और आप अच्छा से इसको फिगर का ड्रॉ करिए। फिगर जो है आप अच्छा से ड्रॉ करिएगा। ये आपका हो गया। तो ये जब भी होगा तो लंबवत होगा, तो ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और जहाँ वृत्त मिलता है उसी को हम स्पर्श बिंदु है। जो दोनों जो वहनिष्ठ है, तो वहनिष्ठ करने का मतलब जो दोनों मिलता है, ये आप पढ़े होंगे कि जैसे वहनिष्ठ करने का मतलब है दो और चार वहनिष्ठ क्या होगा, तो दो होगा कहने का मतलब दोनों में जो मिलता है, दो और एक। तो यहाँ इस तरह से वहनिष्ठ जहाँ पॉइंट मिलेगा ये वहनिष्ठ हो गया। तो ये क्या होती है, लम्ब होगा। तो इसको आपको सीध करके बताना है। मान लीजिए कि इसको हम मानते हैं ए, इधर एक नाम देते हैं बी, जहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है इसको हम नाम दे देते हैं पी। ठीक है। और एक और हम लोग केंद्र मानते हैं अपना मन से, यहाँ मान लीजिए कि है, मान लिए हैं कि यहाँ, तो इसको डॉट डॉट करके इस पर लाइन खींचेंगे, तो ये भी आपका हो गया। तो अब हम लोग सीध करते हैं फिगर को। फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हम लोग पॉइंट को लिखते हैं। पॉइंट में आपको लिखना है, पॉइंट में आपको लिखना है कि दिया है ओपी स्पर्श रेखा ए बी पर लम्ब है। ये आप देख ही रहे, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है ओपी, ओपी स्पर्श रेखा ए बी पे क्या है, लम्ब है। ये देखिएगा, ये भी जो लाइन है इस पे क्या है, लम्ब है। स्पर्श रेखा ए बी पर लम्ब है। तो यहाँ सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। तो इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि ओ वृत्त का केंद्र है या स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया लंब केंद्र O से होकर जाता है। यही आपको सिद्ध कर बताना है। तो यहाँ आप लिख दीजिए ओ वृत्त का, ओ वृत्त का केंद्र है या स्पर्श, स्पर्श बिंदु, यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु P पर, स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया, खींचा गया लंब केंद्र, जो लंब का जो केंद्र है वो क्या है, ओ हो जाएगा। जो लंब केंद्र है, फिगर में भी हमको बताते हैं, लंब केंद्र ओ से
होकर जाता है। ये आपको सिद्ध करके बताना है, से होकर जाता है। तो रचना हम लोग क्या किए थे, यहाँ जो रचना हम लोग अपना मन से किए थे, इसको ओ डैश मान लीजिए, या अपना मन से एक सेंटर, इसको केंद्र मान लीजिए कि एक केंद्र है सेंटर वृत्त का। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे रचना, रचना ओ डैश, रचना जो हम लोग किए हैं उसके बारे में लिखेंगे ओ डैश, ओ डैश वृत्त का केंद्र है। ये हम लोग माने हैं, रचना किया अपना मन से सिद्ध करने के लिए, केंद्र है। तथा 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 ओ डैश, यहाँ फिगर में देख लीजिए, ओ डैश और पी को मिलाया, इसको मिलाया, वृत्त का ओ डैश और वृत्त का केंद्र है, तथा ओ डैश पी को मिलाया, मिलाया हम लोग को मिलाया। तो अब परमाणु आपको सिद्ध करके बताना है, तब हम सिद्ध लिखेंगे परमाणु वृत्त के, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई, या लिखें खींची गई, खींची गई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बोल रहे हैं, आप सुन के लिख लीजिए। खींची गई त्रिज्या, क्योंकि मेरे पास जो पेन है अभी नहीं है तो हैंड से लिखने में प्रॉब्लम होता है। त्रिज्या लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। ये आपका हो गया, लंब होती है। लंब होती है कहने का मतलब हो गया कि ओ डैश पी जो लंब होगा किस पे होगा, ए बी पे होगा। जैसे में आप फिगर है, ये जो आपका जो लंब होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ए आपका ए बी लाइन है, ओ डैश ही, और यहाँ पी है, तो ये लंब होगा ए बी पे, तो हम लोग यहाँ लिख दिए। तो यहाँ जो कोण का जो निर्माण होगा ओ डैश पी बी बराबर 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बराबर ओ डैश पी बी, कोण लिख देंगे यहाँ बराबर 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि ओ पी लंब ए बी लंब होगा, दिया है, एक क्या है दिया है, और ए जो हम लोग था ऊपर वाला माने थे, अपना मन से रचना किए थे। ध्यान से लिखेंगे कोण ओ पी बी बराबर ए भी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। चलिए हम आपको फिगर में समझाते हैं। यहाँ जो आपका है, ये जो आपका हो गया, ये जैसे में ए है और बी है, यहाँ से ही आपका सेंटर क्या ओ है, और यहाँ पी है, तो ओ पी बी बराबर भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो निकाल कर आया कि ओ पी बी कोण बराबर ओ डैश पी बी आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है,
तो यहाँ से जो निकल कर आया आपका कि ओ, इसलिए कोण ओ डैश पी बी बराबर कोण ओ पी बी, ये आपका निकल कर आया। तो यहाँ से लिखे कि अतः ओ डैश और ओ समपाती है, समपाती है। इसलिए ओ वृत्त का केंद्र होगा। ओ वृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। वो जो होगा वृत्त का केंद्र होगा, या लिखेंगे हम लोग या स्पर्श बिंदु ओ पर, या स्पर्श बिंदु ओ पर खींचा गया लंब, या स्पर्श बिंदु ओ पर खींचा गया लंब केंद्र, या स्पर्श बिंदु ओ पर खींचा गया लंब केंद्र ओ से होकर जाता है। या स्पर्श बिंदु, यहाँ जो स्पर्श बिंदु P माने हैं, यहाँ जो स्पर्श बिंदु P होगा, तो यहाँ P कर लीजिए। स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया लंब, यहाँ जो स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया लंब केंद्र ओ से होकर जाता है। ये आपको सीध करके बताना था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।